हाय वेलकम टू 2020। वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि इंटरनेट अब सबके पास है और बैड न्यूज़ ये है कि इंटरनेट अब सबके पास है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज़ नहीं अब्यूज़ करती है, विच इज़ वाई वी हैव सम वेरी वेरी अनोइंग पीपल ऑनलाइन। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ देम। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मीमर्स। लेट्स गो बैक टू 2014। जब मैं 14 साल का था तब मैं मीम्स बनाता था और फेसबुक पर डालता था। उसके बाद जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे क्लास के प्रीफेक्ट से लेके स्कूल का जमादार तक हर एक बंदा आकर पर्सनली चूतिया बोलकर जाता था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2020। अब हर 14 साल के बच्चे के पास एक डैंक मीम पेज है और सोसाइटी ने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक कोई भी बंदा जो अनआयरॉनिकली डैंक वर्ड यूज करता है उसका राशन कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी वेस्ट ही कर रहा है। और एक चीज जो बहुत कॉमन है इन लोगों में वो है लोगों को नॉर्मी बोलकर शेम करना, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे 2014 के घटिया सेक्सिस्ट या फिर रेसिस्ट जोक पर हंसी नहीं आई, जो कि मेरे हिसाब से काफी पॉइंटलेस है। क्योंकि अगर तुम दिन में 24 में से 14 घंटे अपने फोन को देखकर हंस रहे हो तो यू आर नॉट रियली इन द बेस्ट पोजीशन टू शेम एनीवन एल्स, व्हिच इज व्हाई आई थिंक बुलिंग जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे स्कूल में नहीं किया जाता तो शायद मैं भी ऐसा बन जाता। लेकिन नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, वी हैव टू टॉक अबाउट देयर नेचुरल प्रेडेटर्स जो हैं वोक पीपल। आई थिंक एक बात सब लोगों को समझ लेनी चाहिए, ये कि इंटरनेट पे आपके ओपिनियन की वैल्यू उतनी है जितनी आपके ओपिनियन की वैल्यू रियल लाइफ में है, यानी कि 0। लाइक ज्यादा आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ओपिनियन करेक्ट है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास इंटरनेट क्लाउड ज्यादा है। इंटरनेट क्लाउड जो कि लड़कियों को ऐसे ही मिल जाता है क्योंकि लड़के चूतिया होते हैं, और कुछ लड़कों को मिल जाता है क्योंकि पॉपुलर लड़की के तो कुत्ते भी पॉपुलर होते हैं ना। बाकी कैंसिल करना, कॉल आउट करना, वो सबसे कुछ नहीं होता। मैं 7 बार कैंसिल हो चुका हूँ, सिर्फ पोस्ट के लाइक घट जाते थे कुछ दिनों के लिए। ऑल्सो वोक होने के लिए तुम्हें बाकी वोक लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि कुणाल कामरा। क्या फर्क पड़ता है अगर वो वुमेन बीटर के कोर्स वीडियो में डालने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट की ट्वीट्स देता है। वोक होने का मतलब सिर्फ वोक दिखना होता है, वोक सच में होना नहीं होता है। वरना इंटरनेट पे तुम्हारा क्या काम रिमाइंड्स मी ऑफ पीपल जो कोई काम नहीं करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू देम। नशेड़ी। नशे शायद सब कोई करते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि हो सकता है मेरे रिश्तेदार कभी गलती से मेरा चैनल खोज लें। बट हाँ, आप दिन में 8 बार नशे कर सकते हैं। पर्सनली आपकी चॉइस है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप 8 बार पोस्ट करते हैं। और ऐसे लोगों के पास जस्टिफिकेशंस भी हमेशा रेडी रहती हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो उससे पहले ये लोग एक आर्टिकल ड्रॉप कर देंगे जिसमें लिखा रहेगा कि गांजे से डिप्रेशन क्योर होता है। ओके, गांजा पीने से डिप्रेशन में हेल्प होता होगा, लेकिन आई हाईली डाउट कि दिन भर सिर्फ गांजा पीने और उसके अलावा कुछ और नहीं करने से कोई खास हेल्प मिलती होगी, जो कि ये लोग करते हैं बाय द वे। और रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा लीगलाइज वाले पोस्ट भी देख रहा हूँ, लीगलाइज हेरोइन, लीगलाइज LSD, व्हिच आई डोंट थिंक इज एवर गोना वर्क इन दिस कंट्री, क्योंकि इस देश में लोग कोई भी चीज यूज करने से पहले ओवर यूज करना सीखते हैं। देखा, लीगलाइज हो तो गया, लेकिन उसके बाद पियोन से प्रधानमंत्री तक हर एक इंसान इन लोगों की तरह लाइट की तरफ देखकर पैर हिला रहा है और कोई काम नहीं हो रहा देश में। बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस व्हिच विल अनलॉक आफ्टर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब if you haven't already. टाइम अप। सरप्राइज ये है कि अब मेरे पास एक सबरेडिट है, प्लीज जाकर ज्वाइन करें। आफ्टर 3 people रिक्वेस्टिंग मैंने एक सबरेडिट बना लिया है। आई एक्सपेक्ट टू सी एटलीस्ट द 3 people that asked for it. I don't really know if I'll ever make videos on this subreddit, but I do know कि मैं वहीं पे दिन भर पड़ा रहूंगा, तो प्लीज जाकर ज्वाइन करें। r/jayash with an x instead of a s, लिंक डाल दूंगा बायो में। I made this video because I got suggestions from my Instagram, so please follow my Instagram if you haven't already, so that you can suggest me stuff and maybe I'll make them in the future. Apart from that, stay safe. See you guys later. Bye bye. Jai Hind.